नमस्कार दोस्तों, मैं मदन बेसरा आपको फिर से अपने YouTube चैनल बेसरा रिक्रिएशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा वीडियो आज दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पौधा से रूबरू कराऊंगा, एक ऐसा पौधा के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये पौधे हर जगह तो पाए नहीं जाते, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जंगल के किनारे जहाँ पे नमी हो, कह सकते हैं नाला के ऊपर या आसपास में ये पौधे बहुतायत में पाए जाते हैं और ये पौधे बहुत ही उपयोगी और लाभकारी होता है। इस पौधे का नाम है चिरौता। आज मैं आपको एक चिरौता पौधे से मुखातिब कराऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा, कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप इस पौधे के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल की वीडियो को देखते रहिए और आपको दिखाता हूँ चिरौता का पौधा वाकई में होता कैसे है, उनके फ़ायदे क्या हैं। ये रहा दोस्तों, मैं कैमरे को करीब करके ले जाऊँगा। ये देखिए, ये झाड़ी हैं, झुरमुट हैं। इसी के साइड में देखिए यहाँ पे जो ग्रीन टाइप में दिखाई दे रहा है, जिसको मेरा फिंगर पॉइंट कर रहा है, ये चिरौता का पौधा है। देखिए इसमें वाइट कलर के फूल भी आया हुआ है। ये चिरौता का पौधा है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसे उठाऊंगा, अपने हाथों से उखाड़ूंगा। देखिए मैं इसे उखाड़ रहा हूँ। अब करीब से देखिए इसके जड़ को। इस पौधे में बहुत ही अधिक औषधीय गुण पाया जाता है। ये जड़ी बूटी है, इसके जड़ से लेके संपूर्ण भाग इसका उपयोग में लाया जाता है। यहाँ देखिए और एक पौधा यहाँ पे इधर उधर उगे हुए हैं। एक जगह ये झुंड में पाए जाते हैं, फिर भी इधर उधर पाए जाते हैं। मैं आपको और दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए कुछ पौधे हैं। देखिए अक्सर यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पौधा, सेकंड पौधा यहाँ पे है। मैं सबको उखाड़ूंगा और इसे अपने साथ लेके जाऊंगा और इसको उपयोग में लाऊंगा। देखिए बहुत सारे पौधे अगल बगल खोजने पे मिल जाते हैं। देखिए ये सारा का सारा चिरौता का पौधा है, मैं इसे उखाड़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी है कुछ, यहाँ खरपतवार भी हैं, कुछ अलग टाइप के पौधे भी हैं। उसके बीच में उगा हुआ है, देखिए जिसे मैं हिला रहा हूँ, जो हिल रहा है ये भी चिरौता की ही पौधा है। मैं इसे भी उखाड़ूंगा और आपको इसके औषधि गुण के बारे में विस्तृत से बताऊंगा। देखिए मैं उखाड़ रहा हूँ और इन्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं जंगल में आ गया हूँ और कर रहा हूँ उस जड़ी बूटी पौधे का तलाश। तो देखिए दोस्तों, मैं खोज रहा हूँ। मैं अगर मेरे नज़र में आ जाए तो मैं आपको तुरंत दिखाऊंगा। मेरी आंखें इधर सरपट दौड़ रही है इधर उधर, लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं। जैसे आप देख सकते हैं मैं अभी जंगल में हूँ और आप चारों तरफ देख सकते हैं जंगल है ये। और ये कुछ आपको दिख रहा है, ये छोटा मोटा सूखा पड़ा नाला है, जो पानी इसमें नहीं है, सूख गया है पूरी तरह से। मैं इस वक्त जंगल में हूँ, आपको दिखा दूं चारों तरफ। ये देखिए जंगल ही जंगल है। और मैं आपको बता दूं, एक समय दोस्तों ये जंगल बहुत ही बिहड़ हुआ करता था, लेकिन अब उस तरह का ये इसमें बिहड़ता नहीं है। उस तरह का ये उसमें पेड़ पौधे या झाड़ी झुरमुट पहले की तुलना में बहुत कम हो गए। पहले जैसे जंगली जानवर भी इस जंगल में नहीं रहे, लेकिन हाँ अभी भी इस जंगल में बहुत प्रकार की जड़ी बूटी बहुत आयत में पाए जाते हैं। उन्हें जड़ी बूटी चिरौता की खोज में मैं निकला हूँ और आपको दिखाऊंगा। यस दोस्तों, आखिरकार खोजते खोजते मुझे जड़ी बूटी चिरौता का पौधा मिल ही गया। मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मैं इसे अपने हाथों से उठाऊंगा। फाइनली दोस्तों, चिरौता का पौधा जो एक प्रकार का जड़ी बूटी है मेरे हाथों में आ गया है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ चिरौता का पौधा जड़ी बूटी मेरे हाथों में जो है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको शायद दिख रहे होंगे। ये जो है जड़ी बूटी का पौधा है, ये इसका नाम चिरौता है। अब देखिए गौर से इस पौधे को देखिए। मैं आपको दिखा दूं, इनके जड़ को भी आप देख सकते हैं। इनके जड़ को देखिए और साथ ही साथ इनके पौधे को देखिए। इस पौधे के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। ये पौधे वास्तव में एक ऐसा पौधा है, कह सकते हैं एक ऐसा जड़ी बूटी है जो ऐसे इंसान जिनको भूख कम लगती है, ऐसे इंसान जो भूख की बीमारियों से ग्रसित है, जिसको भूख कम लगती है, इन पौधे को पीसकर इसके जड़ या इसके तने या इसके किसी भी पार्ट को, पत्ते को पीसकर लड्डू की तरह बनाकर इसको खाने से बहुत फ़ायदा करता है। आपको भूख लगने लगती है, यूँ कहें कि भूख की बीमारी को दूर कर देता है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, चिरौते ये जड़ी बूटी जो मेरे हाथ में है, इसका सेकंड फ़ायदे मैं बता दूं दोस्तों। ऐसे लोग जिनको पेट में शिकायत होती है, जिनके पेट में फीता कृमि होते हैं दोस्तों, ये जड़ी बूटी उन फीता कृमियों को नष्ट कर देते हैं, पेट को ठीक कर देते हैं दोस्तों। अगर आपके पेट में भी फीता कृमि हो और आप फीता कृमियों से जूझ रहे हैं, जो भोजन आप ग्रहण करते हैं वो पचता नहीं हो, आपका शरीर ठीक से विकास नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आप शरीर में शक्ति या ताकत एनर्जी फील नहीं कर पाते हैं दोस्तों, आपको महसूस नहीं होती है, आपके शरीर कमज़ोर हो रहे हैं, तो अगर उनका वजह फीता कृमि है तो दोस्तों आपके लिए चिरौता का पौधा, ये जड़ी बूटी रामबाण साबित हो सकता है दोस्तों। इसका उपयोग कीजिए आप। इनका उपयोग करने के लिए सरल तरीके मैं आपको बता दूं दोस्तों। इसको पीस के भी खाया जा सकता है। अगर पीस नहीं सकते हैं तो दोस्तों सिंपली आपको एक बर्तन में, एक पात्र में पानी लेना है, गिलास में या लोटा में या किसी पात्र में लीजिए और इस पौधे को डुबो दीजिए उसमें। सुबह अगर शाम को आप डुबोते हैं तो सुबह इसका पानी आप सेवन कर सकते हैं दोस्तों। खाली पेट में सेवन करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इस सबके पेट के अंदर रहने वाले सारे फीता कृमि नष्ट हो जाएंगे दोस्तों। और तीसरा फ़ायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस चिरौता पौधे जड़ी बूटी का वो है दोस्तों, यदि आपके ब्लड, आपके रक्त जो है गंदा हो गए हैं तो दोस्तों बहुत से डॉक्टर टॉनिक देते हैं दोस्तों रक्त को प्यूरिफाई करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक जड़ी बूटी बता रहा हूँ, चिरौता पौधा, जो रामबाण की तरह आपके लिए उपयोगी है। यदि आपके ब्लड गंदे हो गए हैं तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, इसको डुबो दीजिए पानी में और कम से कम 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू इसको पीजिए दोस्तों। आपकी रक्त, आपके ब्लड स्वच्छ हो जाएंगे। मैं आपका इसका टेस्ट बता दूं दोस्तों, इसका टेस्ट मैंने इसका स्वाद को चखा है इसलिए बता सकता हूं दोस्तों। ये तीता है, कड़वा टाइप इसको कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा तीता है और जिसके वजह से बहुत ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले, खासकर पेट में पाए जाने वाले फीता कृमियों को या सूक्ष्म जीवों को वो नष्ट कर देते हैं और हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं दोस्तों। मैं जानना चाहता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये जानकारी आपको कैसे लगी दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तब तक दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।